कथाएं बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। जैसा कि आज की वीडियो में हम विशेष चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या देवी देवताओं की भक्ति करने से मोक्ष होता है कि नहीं होता है। देवी देवताओं की भक्ति करने से क्या फल प्राप्त होता है, क्या वास्तव में देवी देवताओं की भक्ति करने से मोक्ष होगा भी या नहीं। जैसा कि हमारे शास्त्रों में देवी देवताओं की पूजा करने वालों के विषय में क्या लिखा है। सनातन धर्म में ऐसे हजारों करोड़ों लोगों को भ्रमित कर रखा है और वो छोटे मोटे देवी देवताओं की पूजा करके और छोटे मोटे सुख प्राप्त करके वो बड़े खुश हो जाते हैं। उन्हें छोटे मोटे सुख तो प्राप्त हो जाते हैं परंतु उन्हें मोक्ष के विषय में पता ही नहीं आज तक। तो चलिए आज हम देवी देवताओं के विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि क्या देवी देवताओं की भक्ति करने से मोक्ष होगा, सुख होगा, परम शांति प्राप्त होगी कि नहीं होगी। तो देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे भगवत गीता से। चलिए, तो हम आ चुके हैं श्रीमद् भगवत गीता और मेरे पास ये छोटी वाली गीता है, कोड नंबर 1566 है और इसका गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ज़्यादातर लोगों के पास ये छोटी वाली गीता ज़्यादा होती है, तो इसको भी यहीं से हम प्रमाण दिखाएंगे। गीता अध्याय 9 श्लोक नंबर 23, इसकी संस्कृत ये है और हम हिंदी पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं। यहाँ पे दोनों चीज आ गई कि दूसरे देवताओं को पूजना और इस गीता ज्ञान देने वाले प्रभु को पूजना एक ही बात है, किंतु उनका वह पूजन अवधि पूर्वक है, यानी कि विधि में नहीं आता, अवधि में आता है। विधि में नहीं आता, ये अवधि पूर्वक है अर्थात अज्ञान पूर्वक है। वैसे लोग कौन होते हैं? अज्ञानी होते हैं। यहाँ पे स्पष्ट कर दिया। अब इसी का और आगे प्रमाण दिखाते हैं हम रामचरितमानस से। चलिए रामचरितमानस से प्रमाण दिखाते हैं। अब हम आ गए हैं रामचरितमानस में। ये रामचरितमानस है, गीता प्रेस गोरखपुर से है। ये भी गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, रामचरितमानस है। इसका 81 नंबर कोड है। इसके अरण्यकांड में आ गए, अरण्यकांड, ठीक है, और दोहा नंबर 15 है और पहला ही श्लोक है इसका। इसमें लिखा हुआ है कि धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान से मोक्ष देने वाला है। ज्ञान से ही मोक्ष होगा, ज्ञान से मोक्ष होगा, लेकिन वहाँ गीता में लिखा हुआ है कि अज्ञान से मोक्ष नहीं होगा। अब हम इसी रामचरितमानस के दूसरे पेज पे चलते हैं और यहाँ उत्तरकांड में हम आ गए। उत्तरकांड में हम पढ़ेंगे कि उत्तरकांड दोहा नंबर है 117 का श्लोक नंबर है 8। यहाँ पे दोहा नंबर देख लेते हैं, 117 से स्टार्ट है और यहाँ 108 नंबर श्लोक पढ़ेंगे। इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, इंद्रियों और उनके देवताओं का ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, यानी कि देवताओं को ज्ञान सुहाता ही नहीं, अच्छा ही नहीं लगता। ये देवताओं को ज्ञान अच्छा ही नहीं लगता। यहाँ पर भी प्रमाणित हो गया, जब देवताओं को ज्ञान अच्छा ही नहीं लगता कि वो फिर वो तुम्हें तत्व ज्ञान कैसे प्रदान करेंगे। उनकी पूजा करने से तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उनकी विषय भोग में सदा ही प्रीति रहती है। अब जब विषय भोग में उनकी प्रीति रहती है तो तुमको भी उसी क्रिया में लगाएंगे, संगत का असर उसी क्रिया में होगा और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया, तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीप को उसी प्रकार से कैसे जलाए। यहाँ पे प्रमाणित हो गया कि जब देवी देवता उनकी आसक्ति में विषय भोग में ही प्रीति रहती है तो तुमको ये तत्व ज्ञान और ये ज्ञान वाले नौका में कैसे बैठाकर मोक्ष करा सकते हैं, क्योंकि इनका ही मोक्ष नहीं हुआ तो तुम्हारा मोक्ष कैसे करा देंगे। अब आपको गरुड़ पुराण से दिखाते हैं। अभी आ चुके हम गरुड़ पुराण में। गरुड़ पुराण है और कोड नंबर है इसका 14 और 16, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसका पेज नंबर है 234 है और इसी में हम पढ़ेंगे तप, व्रत, तीर्थ, जप, होम और पूजा आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान तथा वेद शास्त्र और अगाम की कथा तभी तक उपयोगी है जब तक जीव को तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। जब तक जीव को तत्व ज्ञान नहीं मिलता तब तक वो अज्ञानता की ही पूजा करता है, जैसा कि मैंने रामचरितमानस में और श्रीमद् भगवद गीता में दिखाया था। तभी तक वो ऐसी क्रियाएं करता रहता है जो कि अज्ञान पूर्वक है। जो श्रीमद् भगवद गीता में लिखा था वो ऐसे लोग अज्ञानी होते हैं, अज्ञानी होते हैं। इसे आगे पढ़ते हैं कि इसलिए हे राज, यदि आपको मोक्ष की इच्छा हो तो सर्वदा संपूर्ण प्रयत्नों का सभी अवस्थाओं में निरंतर अनुष्ठान करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति में संलग्न रहना चाहिए। यानी कि आपको देवी देवताओं को छोड़कर तत्व ज्ञान की प्राप्ति करनी चाहिए। तो परमात्मा तत्व का ज्ञान दे, तत्व की शरण में जाकर आपको वो ज्ञान प्राप्त होगा। अब इसी का प्रमाण हम देवी पुराण से देंगे आपको। अब इसी का समर्थन देवी पुराण भी कर रही है। देवी पुराण 60 में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि हे जननी, जो मनुष्य माया के गुणों से प्रभावित होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, अग्नि, यम, वरुण और गणेश आदि प्रमुख देवताओं की स्तुति करते हैं वे अज्ञानी ही होते हैं। इनकी श्रेणी, इनकी पूजा करने वाले
लोगों की श्रेणी, अज्ञानियों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे लोग अज्ञानी होते हैं और इनको मोक्ष प्राप्त नहीं होता, ये आवागमन के चक्रव्यूह में फंसे रहते हैं। और फिर कुछ लोग इस वीडियो को देखकर कहेंगे कि इन्होंने कुछ चीज़ें चुन कर और छाँट कर दिखाई हैं, तो इसका भी हम आज प्रमाण देंगे कि कितना ज्ञान ग्रहण करना चाहिए और कितने ज्ञान को हमें छोड़ देना चाहिए। बहुत सारे शास्त्र हैं, ज्ञान को कैसे ग्रहण करें इसके विषय में भी मैं आपको गरुड़ पुराण से सटीक प्रमाण दूंगा। आइए चलिए गरुड़ पुराण में फिर दोबारा चलते हैं। अब फिर से हम गरुड़ पुराण में आ गए हैं और गरुड़ पुराण 16 अध्याय के इसके पेज नंबर 262 में है, पेज नंबर 262 है और इसमें हम पढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, जिस प्रकार मुक्ति के लिए न तो आश्रम धर्म का अनुष्ठान कारण है, ना ही दर्शनों का अध्ययन कारण है, और उसी प्रकार कर्म भी कारण नहीं है, मात्र ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। ज्ञान ही मोक्ष का उपाय है। जबकि रामचरितमानस में देवी देवताओं को ज्ञान अच्छा ही नहीं लगता, ठीक है जी, और ज्ञान ही मोक्ष का कारण है, उपाय है। गुरु का वचन ही मोक्ष देने वाला है, अन्य सब विद्याएं विडम्बना मात्र है। अब यहाँ उदाहरण दिया है कि लकड़ी के हजारों भार की अपेक्षा एक संजीवनी ही श्रेष्ठ है। यानी कि हजारों शास्त्र हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं, उनमें से बस तत्व ज्ञान ही प्राप्त करना है, बाकी सब छोड़ देना है। लकड़ी के हजारों भार की अपेक्षा संजीवनी ही श्रेष्ठ है। कर्म कांड और वेद शास्त्र आदि के अध्ययन रूपी परिश्रम से रहित केवल गुरुमुख से प्राप्त अद्वैत ज्ञान ही कल्याणकारी कहा गया है। अन्य करोड़ों शास्त्रों को पढ़ने से कोई लाभ नहीं। यहाँ पे प्रमाण तो हो गया कि करोड़ों शास्त्र है, उनको पढ़ने से कोई लाभ नहीं है, उनमें भ्रमित करने वाला ज्ञान लिखा हुआ है। हमको उतना ही पढ़ना है जितने में हमें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो सके, ठीक है जी। और मनुष्य जन्म बहुत ही अनमोल है, इस जीवन को व्यर्थ न जाने दें। इसका भी हम इसी से प्रमाण दे देते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं, मनुष्य जीवन को मिला है, कमाने खाने में ही पूरा जीवन काट देते हैं और इस जीवन का महत्व ही नहीं समझते, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जीवों में 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य किसी भी योनि में तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ये मनुष्य जीवन में ही आपको तत्व ज्ञान प्राप्त होगा, तभी आपकी मुक्ति प्राप्त होगी, अन्यथा हम आवागमन के चक्रव्यूह में भटकते ही रहेंगे। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर करना, अपने मित्रों और दोस्तों के पास भेजना, ताकि वो भी अज्ञानता में ना फंसें और सही जानकारी के आधार पर अपनी पूजा साधना करें। और हम निवेदन करेंगे कि आपको ऐसी अन्य और वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। सब्सक्राइब, धन्यवाद।